नमस्कार, आप सभी का चैनल पर स्वागत है। छोटू सिंह रावणा आज बाड़मेर एसपी कार्यालय पहुंचते हैं और मीडिया के समक्ष बयान देते हैं कि मैं यहां पर सुरक्षा के लिए आया हूं कि मुझे सुरक्षा मुहैया कराई जाए और साथ ही कल वो केस भी दर्ज कराने वाले हैं रविंदर सिंह भाटी के खिलाफ। आप सभी को पता होगा, रविंदर सिंह भाटी और छोटू सिंह रावणा के बीच जो विवाद हुआ, एक बच्चे ने वीडियो डाला, छोटू सिंह रावणा ने कॉमेंट किया, रविंदर सिंह भाटी ने फ़ोन किया। रविंदर सिंह भाटी का कहना है कि मैंने कोई धमकी नहीं दी, बस आपत्ति दर्ज कराई थी। छोटू सिंह रावणा का कहना है कि मुझे धमकाते हुए फ़ोन किया और इस तरीके से फ़ोन किया, मेरे को खतरा है, मेरी जान को खतरा है। और छोटू सिंह रावणा के समर्थक भी लगातार ज्ञापन दे रहे हैं। कल भी वो ज्ञापन दे के आए थे। आज खुद छोटू सिंह रावणा और उनके साथ में जो समर्थक आए हैं वो सुरक्षा की मांग को लेकर बाड़मेर एसपी कार्यालय पहुंचे हैं। और छोटू सिंह रावणा ने कहा कि मेरी तो कोई गलती नहीं है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। और इन सारी बातों को लेकर छोटू सिंह रावणा जो मीडिया के समक्ष जो बयान दे रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने अपनी बातें रखी हैं, रविंदर सिंह भाटी पर लगातार आरोप लगा रहे हैं कि वो ही मेरे खिलाफ कुछ न कुछ कभी न कभी बोलते रहते हैं। मैंने कभी उनके खिलाफ कुछ नहीं बोला है, मेरा तो कभी ऐसा कुछ मन से रहा ही नहीं है। ये तमाम बातें छोटू सिंह रावणा रविंदर सिंह भाटी को लेकर कह रहे हैं। इन दोनों के बीच जो विवाद हुआ, उस विवाद में अब ये कहीं ना कहीं अब पुलिस थाने और केस तक के मामले की बात आ गई है। और आज जिस तरीके से छोटू सिंह रावणा बाड़मेर एसपी कार्यालय पहुंचते हैं पुलिस वालों के बीच में, अब कल क्या होता है, क्या वो केस दर्ज कराते हैं या मामला कहाँ तक पहुंचता है। और जिस तरीके से जो बयानबाजी हुई है, रविंदर सिंह भाटी ने तो कहा है कि मैंने ऐसा कुछ कहा नहीं, जबकि छोटू सिंह रावणा कहते हैं कि मुझे धमकाया गया है। तो आप खुद सुनिए छोटू सिंह रावणा ने मीडिया के समक्ष क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले को लेकर। ठीक भय वाली बात कि भाई हाँ ये हमारे खिलाफ है, तो उन्होंने पूरा उसको पुख्ता कर दिया है। तो उसी के लिए प्रशासन से मदद मांगने के लिए आए। इसके साथ बात हुई है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपको सुरक्षा दी जाएगी और उसके लिए कल FIR जो करवानी है ताकि उन लोगों को पाबंद करें और उन लोगों से कहा जाए। और जिन जिन लोगों ने उसके बाद भी, उससे पहले भी मारने की धमकियां या गाली गलौज या जिस प्रकार के किया है, या समाज के लिए भी जिन जिन लोगों ने कमेंट किया, उन सबके खिलाफ वहाँ पे FIR वगैरह होगी। सर विवाद क्यों उपजा पूरा? कमेंट में क्या कुछ लिखा था आपने? कमेंट में मैंने ये लिखा है कि अगर आप रील स्टार होते तो सारे नेता आपके पास होते। तो जब आपको कॉल आया तो आपने पूछा नहीं कि रील स्टार, मैंने आपका नाम भी नहीं लिखा? तो मेरे पास इतना वैसे पूछने का उन्होंने बोला और मैंने सिर्फ सुना। मैंने उनके खिलाफ उस टाइम फोन पे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि हमारा विधायक हमारे लिए इस प्रकार की सोच रखता है या इस प्रकार की भाषा उपयोग करता है। मैं सोच भी नहीं सकता था और मैं ऑन मंच था, मेरे हाथ में माइक भी था, तो मुझे नहीं लगा कि मुझे बोलना भी चाहिए उनके सामने। कुछ मैं बोला नहीं, मैंने हाँ किया मैंने, और उन्होंने जो बोलना था वो सारी चीज़ वो बोल के और अंत में ये बोला कि भाई ये मैंने लास्ट बोला, मैंने कहा आप धमका रहे हो क्या मुझे? तो बोले हाँ ये धमकी समझना नहीं, मेरा लास्ट कॉल है, वापस फोन करने की जरूरत नहीं है। छोटू सिंह जी, सोशल मीडिया पर एक चल रहा है कि लगातार छोटू सिंह जी ने आज दिन तक जो भजन गाए हैं, भजन लाल पर, मंत्री गजेंद्र सिंह के बेटे पर, सब पर गाए हैं, मगर आज दिन तक ओरन पर कभी इन्होंने भजन नहीं गाया। क्यों नहीं गाया? मैं तो कब से प्राण पे गाया, कैसे नहीं। अभी जब बात हुई इस पे अरावली पे, सबसे पहले मैंने गाया और उसको 4 मिलियन लोगों ने उसको देखा। कैसे नहीं गाया? और उन पे सब प्रकृति पे गाए। मैंने प्रकृति पे सबसे पहले गाया संगत करो निर्मल संतरी मारी लिए 100 मिलियन लोगों ने देखा, जो प्रकृति के ऊपर है पूरा। वो कह रही है कि सिर्फ बीजेपी के लिए गाते हैं, न कांग्रेस। नहीं है बीजेपी के लिए। उदय होगा गाना वो कांग्रेस वालों के लिए। उदय लाल जी आंजना जो मंत्री रह चुके हैं, संयम लोढ़ा जो कांग्रेस के हैं उनके लिए भी गा चुका हूँ, भंवर सिंह जी भाटी जो बीकानेर कोलायत के हैं उनके लिए भी गा चुका हूँ। बीजेपी कांग्रेस इसमें कुछ नहीं है, जो लोग समझ रहे हैं इनकी गलतफहमी है। आपकी गांव की सड़क को लेकर भी आपने कुछ कमेंट किया था? मैं गांव, वो मंदिर जोगीदास गांव के मंदिर के लिए थी और वो मैं कमेंट कर सकता हूँ, वो मेरी आजादी है। और जरूरी थोड़ी मैं कलाकार हूँ या फेमस हूँ, नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? मैं जब गांव में आता हूँ तो मैं आम आदमी हूँ। मैं गांव में आता हूँ तो गांव में लोग कलाकार के जैसे थोड़ी ट्रीट करता हूँ कि मैं ऊपर जाके बैठ जाऊँ, सब लोग आके मेरे मिल नहीं सकते। गांव में मेरे सब भाई लोग बैठते हैं और गांव की किसी भी समस्या को मेरे सोशल मीडिया पे डालना है, किसी अगर हल रहते मैं करता हूँ, क्यों नहीं करूँगा? अभी जाके वापस करूँगा। लोग कह रहे हैं कि रविंदर सिंह को आप टारगेट कर रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है, वो हमारे शिव के विधायक है, शिव की बात करेंगे, टारगेट अपने आप हो जाएंगे। नहीं, मतलब सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं, चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो, कोई ऐसा मौका आपने छोड़ा ही नहीं, चाहे कोई जागरण का मंच हो या कोई और सामाजिक मंच, तो आपने उनको टारगेट करने की कोशिश की। इसी लोकसभा में क्या बोला उनके खिलाफ? कुछ नहीं बोला। विधानसभा के टाइम जब एक समाज के ऊपर जब तूल उठी, समाज के ऊपर बात उठी, लोगों ने समाज को गालियां देनी चालू की, चाहे वो पूनम राजस्थानी के माध्यम से उन्होंने कमेंट के नीचे जब वो गालियां देनी चालू की,
तो मुझे प्रतिक्रिया देनी पड़ी। बाकी मुझे उससे क्या मतलब, वो विधायक बने, प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, भगवान करे उनको, वो तो मैं तो कौन ट्रम्प नहीं बने। तो आप क्या कारण समझते हैं कि इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा टूल कैसे दे दिया गया? वो तो वो लोग दे रहे हैं, वो क्यों दे रहे हैं वो मुझे नहीं पता। उनको पता नहीं मेरे से क्या भय है, क्या कोई दुश्मनी है या फिर क्या। और मेरे से अगर व्यक्ति की दुश्मनी रखे तो कोई बात नहीं, मुझे गाली दो, मुझे मारो पीटो, आपको जो मिले। मैं अकेला घूमता रहता हूँ, मेरे पास कोई सुरक्षा नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ ये चीज, बिल्कुल अकेला घूमता हूँ गाड़ी में। हम 3-4 लोग जो है वही रहते हैं। तो अब वो जो करना, पर जब भी मेरे को ऊपर को प्रतिक्रिया करनी होती है तो समाज को पूरे को बदनाम करने की, पूरे समाज को गाली देने की कोशिश करते हैं। ये हम कतई नहीं सहन करेंगे। तो आज एसपी से आप मिले हैं? जान बचाने वाले लेने वालों में से नहीं है। नहीं, अच्छी बात है ना, जान बचाने वाले तो आप, अच्छी बात है। और जो जान बचाने वाले हैं उनका सम्मान हो रहा है अभी भी भारत में, ऐसी बात नहीं है। जान बचाने वाले जो थे उनका सम्मान अभी भी हो रहा है। पर आप लोग जैसे जैसे कोई तोड़ने वाला है ना, उनका सम्मान नहीं होगा। जो डराने वाले हैं उनका सम्मान नहीं होगा। जान बचाने वाले तो खूब थे, जिन्होंने तलवारों से, ढालों से युद्ध लड़े, बहुत सारे किले बचाए, दुर्ग बचाए, उनका सम्मान आज भी होता है। हम देख रहे हैं बाहर। मैं तो 10 साल से उन्हीं के लिए तो गा रहा हूँ। मेरा तो पूरा जीवन मैंने खपा दिया उन्हीं के लिए। पर कोई अगर मुझे फोन करके डराने की कोशिश करेगा या समाज को गाली देने की कोशिश करेगा तो मैं नहीं समझूंगा कि वो बचाने वाले हैं, वो मारने वाले, वो डराने वाले कोशिश। सर, सोशल मीडिया पर पोस्टें चल रही है कि आपकी एक रिकॉर्डिंग वायरल हुई है कि मैं तो एक किसान का बेटा हूँ, गरीब हूँ, मैं क्या सहायता कर सकता हूँ, नेता कर सकते हैं सहायता, मैं तो 25-50 हजार रुपए दे सकता हूँ। तो लोग कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी बसें लेके घूम रहे, लग्जरी। सब मिलती है लोन में, 5-7 लाख रुपए में तो आपको किसी को बस दिला दो, उससे कोई फर्क तो पड़ता है। मैं जानता हूँ। मैं तो अभी जब मेरे से इससे पहले भी मेरी धमकियां आ रही हैं, तब मैंने अपना वो क्या बोलते वसीयतनामा बनाने की जब कोशिश की तो मेरे पास जमीन ही नहीं है पूरे शिव क्षेत्र में। मेरे पास शिव क्षेत्र में कोई जमीन ही नहीं थी, इसलिए पटवारी ने मना कर दिया कि आपको कोई उसमें संगनी से नहीं की। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। और मैं ये कह रहा हूँ, जो मैंने कमाया ना वो मेरी मेहनत से कमाया है, और मैं उस मेहनत से लोगों की मदद भी करने की कोशिश करता हूँ, करता भी हूँ। और मैं इनकी तरह दिखाता नहीं हूँ। एक फोन पे बात हो रही है, एक वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, ऐसे हम लोग नहीं करते हैं। ऐसे वो लोग करते हैं जिनको नेता बनना है। मुझे अभी नेता बनने की कोई इच्छा नहीं। अब आप क्या चाहते हो? मैं तो बस सुरक्षा चाहता हूँ और इससे अलावा मेरा कुछ नहीं। और सुरक्षा सिर्फ मेरी नहीं, समाज के हर उस व्यक्ति की जो मेरे लिए चाहे प्रेम से बोले, चाहे किसी के भी लिए बोले, या समाज की कोई बात करते हैं तो उनके नीचे बिना अकारण, कोई मतलब नहीं, कोई कारण नहीं, उसके नीचे गाली करना, समाज को बदनाम करना, उन सभी असामाजिक तत्वों के खिलाफ कंप्लीट होनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। छोटू सिंह जी, एक मेरा सवाल है। अब